एक कोरी भावुकता है, भगवान को भोग लगाना, चलो भगवान को जमुना जी स्नान कराएं, चलो भगवान को अपने साथ साथ रखे, अकेले तो इनका मन नहीं लगेगा। अब इस प्रकार की भावना जिनकी है, ऐसी भावना ज्ञानियों को, ऐश्वर्य भाव के उपासकों को जब वो देखते हैं ना, ज्ञानी और ऐश्वर्य भाव के उपासक, वो मजाक करते हैं भक्तों की इस भावना का। कहते हैं परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, मूर्ति में ही देखते हैं, एक जगह क्यों देखते हैं? और भगवान तो सारी सृष्टि के भरण पोषण करता है, उनको कोई भूख लगती है वो तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, उनको क्या भोग लगाना? ऐसे वो बातें करते हैं क्योंकि वो बुद्धि के बल पर भगवान को नापते तोलते हैं। तो बुद्धि के बल पर जब श्री कृष्ण की तरफ बढ़ोगे तो ना तो इनको भूख लगेगी और ना तुम खिला पाओगे और ना ये खाएंगे, ना तुम कभी इनको जल पिलाओगे और ना इनको कभी प्यास लगेगी, क्योंकि ये पूर्ण काम है, आप्त काम है। तो तब तो इनको तुम शयन भी नहीं कराओगे क्योंकि इनको ना नींद आएगी और ना तुम सुलाओगे, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम ऐश्वर्य भाव के उपासक हो। लेकिन जिनका माधुर्य में प्रवेश हो गया उनको पता चलता है, और स्वयं ठाकुर जी जनाते हैं कि मुझको भूख भी लगती है। कर्माबाई थोड़ा देरी से उठी, ठाकुर जी कर्माबाई से कहते, मां जल्दी से खिचड़ी बना, भूख लगी है। अब ऐसी लीलाएं जब ठाकुर जी भक्तों के सामने करेंगे तो भक्तों में भाव आएगा कि नहीं आएगा कि जल्दी से बनाओ, इनको भूख लगाती है। अरे बिना नहाए कर्माबाई खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को भोग लगाती, तो बाद में नहाती। एक बार संत ने कह दिया, अरे बुढ़िया मरेगी, क्या कर रही हो, अपराध पाप कर रही हो। अगले दिन कर्माबाई स्नान करने लगी कि संत ने कहा था कि बिना नहाए नहीं बनाते। और जब लगी स्नान करने, जितनी देर में उसका स्नान हुआ इतनी देर में तो खिचड़ी बना के भोग भी लगा देती थी। अब लगी स्नान करने, भोग का समय हो गया, जगन्नाथ जी बाल रूप धारण करके आते हैं और मां से कह लगी, मां खिचड़ी कर जल्दी से, देरी कहां हो गई, भूख लगी है। बेटा एक बाबा जी आए थे, कहा कि नहा के बनाओ भगवान को भोग। बेटा नहाने में देरी हो गई, बस अभी आ रही हूं कपड़े बदल करके। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनी और जो ही ठाकुर जी के सामने थाल परसा, तुरंत जगन्नाथ भगवान के मंदिर में घंटा बज गया उत्थापन का। जो ही घंटा बजा तुरंत ठाकुर जी खिचड़ी खाते खाते अधूरे ही मंदिर में प्रकट हो गए। और जो ही द्वार खुला तो जगन्नाथ भगवान के मुंह पे भी खिचड़ी लगी, उनके हाथों में भी खिचड़ी लगी है। प्रभु ये क्या खेल? तब भगवान ने कहा, अमुक संत कर्माबाई को समझा गए कि स्नान करके खिचड़ी बनाओ, अब उनको कहो। फिर यही हुआ, जब संत के पास समाचार पहुंचा फिर भगवान ने उनको स्वप्नादेश भी दिया। फिर कर्मा से कहा कि जैसे भी तुम भोग लगा रही हो बिना नहाए तो वैसी लगा, वही भगवान को प्रिय है। जिस दिन कर्माबाई ने सिर छोड़ा, जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू थे। अब मुझको कौन खिचड़ी खिलाएगा? तो पुजारियों ने कहा, प्रभु हम कर्माबाई तो नहीं, लेकिन कर्माबाई के नाम से आज से आपको प्रतिदिन चावल का भोग लगेगा। एकादशी को भी वहां चावल का भोग लगता है, क्योंकि कर्माबाई एकादशी को भी चावल का भोग, वो प्रेम में ऐसी पगी थी, उसको नहीं पता कब पूर्णिमा, कब अमावस, कब द्वादशी, कब संक्रांत, कुछ नहीं उसको पता, वो तो हर रोज खिचड़ी बना देती थी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नीम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान न टलते देखा।